दिलों से जोड़ती है दिवाली, मन का मैल मिटाती है दिवाली, अंधकार में प्रकाश भर देती है दिवाली, रिश्तों में प्यार की लहर लाती है दिवाली। तो ऐसी दिवाली पर जब हमारे बीच हमारी आदरणीय आशा दीदी जी हमारे बीच विराजमान हैं, तो हम सभी इस दिवाली पर उनके विशेष वरदानी बोल सुनते हैं और दिवाली का आध्यात्मिक महत्व भी जानेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी आशा दीदी जी को कि हमें दीपावली का आध्यात्मिक महत्व बताएं। ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे पूनम बहन बोल रही थी कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है तो तालियां बजाओ, है ना। वैसे ही मैं इस बात को कह रही हूँ कि आप उपस्थित हैं तो ओम शांति कहो। ठीक है, बोलिए ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दीपावली हम सभी बहुत ही खुशी से मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली शब्द का अर्थ दीपों की कतार होती है। दीपावली एक दीपक से दूसरा दीपक जगना, एक ज्योत से दूसरी ज्योत को जगाना दीपावली है। शिव बाबा ने हम सभी को कहा कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आप शिव बाबा के बच्चे हो, आप इस ड्रामा में विशेष पाठधारी हो और अब ड्रामा का लास्ट पीरियड चल रहा है, सबको वापस लौटना है, इसलिए पावन और योगी बनना है। यही पाठ सबको पढ़ाना है। अर्थात जो हमारी ज्योत जगी, जो हमें ज्ञान मिला, वो ज्ञान अन्य आत्माओं को भी सुनाए। ज्योत से ज्योत को जगाएं, ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाएं। ये है दीपावली। दीपावली पर कुछ चीजों का ध्यान हम सदैव रखते हैं। एक, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। सभी अपने अपने घरों की विशेष सफाई करते हैं। आप सभी ने भी अपने घरों की स्पेशल सफाई की होगी, कर ली या भी कल करोगे? कल करेंगे। सफाई तो रोज ही करते हैं, पर अगर विशेष कोना कोना साफ करते हैं तो कहते हैं भाई दीपावली की सफाई हो रही है, तो टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगाना पड़ेगा। तो वास्तव में समझदारी ये है, समय से पूर्व सब कार्य करने चाहिए। तो आज तक की डेट में सभी के घरों की सफाई हो जानी चाहिए थी। जिनकी नहीं हुई, इसका मतलब कम समझदार हैं या लेट लतीफ हैं। अब आप देख लो आप क्या हैं, खुद सोचो। हमें जहां बैठना चाहिए, जहां रहना चाहिए, वो स्थान साफ होना चाहिए। स्वच्छता का बहुत महत्व होता है। सेवा केंद्र पर आप आते हैं, सेंटर साफ सुथरा होता है तो बैठने के लिए मन चाहता है। और अगर कहीं स्वच्छता न हो, एक जगह कहीं कपड़े टांग दिए गए हों, कहीं पे
ट्रे रख दी गई हो, कहीं बीच में गमला टूटा रख दिया गया हो, तो कैसे मन लगेगा वहां पे? हम कहेंगे ये क्या है भाई। तो स्वच्छता घर की बहुत जरूरी है। और जो बाबा के बच्चे बन गए हैं उन्हें तो अपने घर को, अपने शरीर को जरूर रोज साफ करना ही चाहिए। दूसरी चीज इसके साथ मुख्य बात है मन की स्वच्छता। तन भी स्वच्छ, घर भी स्वच्छ और मन भी स्वच्छ। मन के अंदर किसी दूसरे के प्रति घृणा भाव, ईर्ष्या का भाव या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, वो अस्वच्छता है। और अगर मन के अंदर गंदगी है, तेरी मेरी की बातें हैं, वह ठीक नहीं है और वो ठीक है, उसने अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया, इस प्रकार की कोई भी बातों की गंदगी यदि है, तो शिव बाबा की याद में मन नहीं लगेगा। तो सभी माताएं क्या करेगी? कैसी स्वच्छता? किसी की भी बहू कुछ भी कर रही हो, अपनी भी बहू कुछ भी कर रही हो, पड़ोसी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमें किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना। हर एक का अपना अपना पॉइंट है, हर एक की अपनी अपनी समझ है और उसके अनुसार वो पाठ बजा रहे हैं, परंतु हमारा मन एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है, तो सभी आज प्रतिज्ञा कर लें, हम मन को भी हमेशा साफ रखेंगे, किसी की बुरी बातों को अपने अंदर नहीं लाने देंगे और घर को भी साफ रखेंगे। अपने घर को सोम बाजार, मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, वीर बाजार मत बनाओ। क्या होता है सोम बाजार, मंगल बाजार, वीर बाजार में? हर जगह कपड़े टंगे होते हैं, हर जगह ये चीज टंगी है, तो कोई कपड़े लपेट के रखने की आदत ही नहीं होती। कल पहनने दोबारा तो क्या, फिर लपेट के रखो ना। पूरे 7 दिन के कपड़े वहीं टांग देते हैं, बाथरूम भी भरा है, कमरे भी भरे। अगर एक भी कमरा हमारे पास, एक ही अलमारी है, तो भी इतनी सेट होनी चाहिए, व्यवस्थित, एक के ऊपर एक चीज इधर उधर भी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा चेक करते थे कि बच्चों की सेटिंग कैसी है। भाई लोग क्या समझते हैं, ये सेटिंग का कार्य केवल बहनों का ही है या भाइयों का भी है? भाई बैठे बैठे कहते अरे सब पूरा घर साफ कर दिया, मेरी अलमारी तो साफ की ही नहीं। अरे भाई हम भी तो कुछ करेंगे, दिवाली की सफाई में भाई क्या करेंगे? कम से कम अपनी अलमारी तो साफ खुद करेंगे कि नहीं? खुद अपने हाथों से चीज रखेंगे तो पता भी होगी कहाँ पर क्या चीज रखी है, उसको समय पर यूज कर पाएंगे। तो स्वच्छता बहुत बड़ी कला है। 16 कला संपूर्ण बनना है तो स्वच्छता हो। तो दीपावली क्या है? सत्युगी दुनिया का यादगार है। हमें सत्युगी दुनिया में चलना है, तो सत्युगी दुनिया में स्वच्छता होती है। नए वस्त्र पहनते दीपावली पर। वास्तव में हम बच्चे सत्युगी दुनिया में जब जाते हैं तो योग बल वाला शरीर होता है, नया शरीर, योग बल की पैदाइश। तो ये है नए वस्त्र धारण करना। घर को बहुत सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं घर का, परंतु पहले स्वच्छता फिर श्रृंगार। अभी पहले घर में हम स्नान करते हैं फिर श्रृंगार करते हैं, कई बिना स्नान किए ही ऐसे ही ड्राई क्लीन करते हैं, बिना नहाए ही पाउडर लगाना शुरू कर देते हैं। तो अंदर में जो सफुर्ती होनी चाहिए वो तो नहीं होती है। अंदर में ताजगी का एहसास कब होगा? जब अंदर में भी साफ होंगे,
तब हम सजावट करें। तो घर की सफाई के बाद होती है सजावट। तो सत्यवी दुनिया में एक एक का घर बहुत सुंदर सजा हुआ होगा। ये टेम्परेरी टाइम के लिए सजाना नहीं पड़ेगा, सदा ही घर सजा हुआ, महल सजे हुए होंगे, क्योंकि आत्मा गुणों से सजी हुई है, इसलिए घर भी सदा सजा संवरा रहता है। उसके साथ दीपावली पर हम और जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? घर को सजाने के साथ श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, मिठाई बांटते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं। तो दीपावली पर मिलना मिलाना सबसे जरूरी माना जाता है। वैसे कभी किसी के पास ना भी जाते हो, लेकिन कहीं भी नहीं दिवाली है तो बेटियों के पास तो जाना पड़ेगा, उनको तो कुछ देना ही होगा, या किसी बहन के पास वहां तो जाना ही होगा, भाई दीपावली है। तो वास्तव में मिलने मिलाने का अर्थात प्यार को बांटने का ये त्योहार होता है दीपावली। तो आप सभी भी जो हमारे संसार में संबंध हैं और संसार के संबंधों के अनुसार जो रीति रस्में हैं, बहनों बेटियों को दीपावली दी जाती है, वो भी आप अदा करें। ऐसा नहीं बाबा के बच्चे बन गए तो अब क्या देनी है, नहीं, वो भी देनी है। और साथ में मिठाई जो मीठी अच्छी लगती है, मीठे बोल भी हम साथ में बोले। किसी को कोई चीज दे रहे हैं पर साथ में हम एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको इतनी चीज दे दी, उसमें प्यार नहीं है, नहीं, चीज छोटी बड़ी हर एक अपनी श्रद्धा से देता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। परंतु मधुर बोल या कोई चीज दें तो मुस्कुराते हुए दें, निर्माणता से दें, प्यार भरे शब्दों के साथ दें, प्यार भरी दृष्टि से दें और बड़े तरीके से दें। कोई भी चीज, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं तो हमारी सभ्यता वो देवताई होनी चाहिए। अभी घर में कोई चीज रखी है, वही हमने गिफ्ट देनी है। 4 साल पहले कोई शिकंजी सेट लिया था, वो रखा था, उसमें बहुत सारे कॉकरोच भी आ गए, मर भी गए। अब बाहर तो डब्बा था पैक और हमने उठाया और वही दे दिया। जिसके पास गया वो देख के खुश होगा या ये कहेगा इसे तो ना ही देते तो अच्छा था? क्या कहेगा? ये कहेगा ना। तो हमारा कर्तव्य कोई भी वो दिव्य होना चाहिए, समझदारी से होना चाहिए और प्यार भरी भावनाओं के साथ होना चाहिए। तो इसलिए मिलना मिलाना जरूरी है, प्यार की भावनाएं, शुभ भावनाएं उससे ज्यादा जरूरी हैं। फिर हम दीपावली पर जो आदान प्रदान करते हैं, केवल मिठाई नहीं, गिफ्ट का भी और मिठाइयों का भी किया करते हैं। उसके साथ साथ बम पटाखे वो भी बच्चे जलाते हैं। आजकल तो कहा जाता है बम पटाखे मत जलाओ, क्यों? प्रदूषण बढ़ जाएगा। पहले ही दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि अगर जाते हैं तो भी आंखों में एकदम से ऐसे जलन होती है, शरीर भी ऐसे जलने लगते हैं प्रदूषण के कारण। और इतने बम पटाखे जलाएंगे तो प्रदूषण और बढ़ जाएगा। और जो हम सांस ले रहे हैं वो उसमें गंदी जहरीली सांस जाएगी और जहरीली सांस से मृत्यु के जल्दी नजदीक आएंगे। तो मानव के दुश्मन है या मित्र हैं? अगर हम अपने आप को मानव के मित्र समझते हैं तो बम पटाखों से दूर रहें। ये बच्चे सुन रहे हैं, कहेंगे दीदी पता नहीं क्या सुना रही इस बार की दीपावली, तो ऐसे बम पटाखे मना कर रही हैं।
बम पटाखे नहीं जलाने। पैसा भी जलता है, दिल भी जलता है, आयु भी कम होती है। इसकी बजाय बादाम ले लो, खा लो उसको, अच्छी चीज फल ले लो, उसको खा लो। कोई खेलने की चीज चाहिए, पढ़ने की कोई किताब चाहिए, वो ले लो, वो ज्यादा अच्छी बात है बजाय कि उसमें हम जलाने में खर्च करें। ठीक है, इस बार आप सभी इस प्रतिज्ञा में पक्के रहेंगे। तो दीपावली के अवसर पर ये सभी कार्य समाज के अंदर किए जाते हैं। तो हम सभी भी सामाजिक हैं, कार्य करने हैं, बाहरी कार्य भी करें, लेकिन उसके साथ आंतरिक रूप से भी करें। तो जब हम सभी मिलकर के शाम का टाइम होता है, श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। लोग समझते हैं लक्ष्मी माना धन, पैसा तो सबको चाहिए, पैसे का आवाहन तो करेंगे। तो आरती जब करते हैं तो परिवार के सारे सदस्य मिल करके किया करते हैं। यहाँ जो बैठे हैं सारे मिल के करते हैं, या भाई कहते हैं अरे आप लोग ही कर लो, या आप लोगों का ही काम है, हम तो बाद में देख लेंगे, जब प्रसाद बटेगा तब आ जाएंगे। पैसा तो छोटे से बच्चे को भी चाहिए। छोटे से बच्चे के हाथ में एक बार एक नोट दे दो, अब वापिस उसे ले नहीं सकते, माना पैसा उसे भी चाहिए। तो फिर जब पूजा करें या लक्ष्मी का आह्वान करें, क्यों नहीं सारे मिलके करें। समय निश्चित कर देना चाहिए और सबको मिल करके श्री लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। बाबा ने मैं बताया श्री लक्ष्मी माना श्रेष्ठ लक्षणों का आवाहन। क्या श्रेष्ठ लक्षण? कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सत्युगी सूर्यवंशी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान बाबा की संतान हूँ। ये स्मृति ये श्रेष्ठ लक्षणों का आवाहन करती है। और जहाँ श्रेष्ठ लक्षण है वह श्रेष्ठ धन तो आएगा ही। ज्ञान धन जितना धारण करेंगे उतना स्थूल धन भी आएगा। क्या सुना? ज्ञान धन जितना धारण करेंगे उतना ये स्थूल धन भी छिम छिम करके आएगा। परंतु ज्ञान धन की भी धारणा चाहिए। तो श्री लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, श्री गणेश की और लक्ष्मी की दोनों की पूजा किया करते हैं। तो हमें श्रेष्ठ लक्षणों का श्री गणेश अर्थात प्रारंभ करना और संपन्नता तक उस प्रतिज्ञा पर अटल रहना, ये है श्री लक्ष्मी का आवाहन करना। तो हम सभी ऐसे मिल करके सच्ची दीपावली मनाएं, जो हमारी सत्युगी दुनिया का यादगार है, संपन्नता का, संपूर्णता का। हम 16 कला संपन्न आत्माएं बन जाती हैं, संपूर्ण बन जाती हैं, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता, प्रकृति में हमारी दासी बन जाती है। ऐसी सत्युगी दुनिया में हम सभी ने चलना है। और ऐसी दुनिया में चलने के लिए अब स्वच्छता भी लानी है, प्यार भी बढ़ाना है, मधुर बोल भी बोलने, सबको देना, देने में लेना समझना है। ऐसा यदि हम करते हैं तो सच्ची दीपावली मनाते हैं। और ये पक्की प्रतिज्ञा कर लें कि मुझ आत्मा की जोत जगी है तो दूसरे की भी जोत जगानी है। और ये पक्की प्रतिज्ञा, मुझे टिमटिमाता हुआ दीपक नहीं बनना, जगमगाता हुआ दीपक बनना। अगर टिमटिमाते रहेंगे, टिमटिमाते माना कभी सेंटर पर आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी संशय बुद्धि कभी निश्चय बुद्धि, ये टिमटिमाना है। निश्चय की जोत बाबा के थे,
बाबा के हैं और सदा बाबा के ही रहेंगे, सदा बाबा के कार्य में सहयोगी बनकर के रहेंगे, कभी भी निश्चय को कम नहीं होने देंगे, कभी भी बाबा के घर में आना मिस नहीं करेंगे। ये पक्की प्रतिज्ञा, ये दृढ़ता, ये ज्योत जगाना। तो निश्चय की ज्योत जिसकी जगी हुई है उसका बेड़ा पार है। तो आप सभी को शिव बाबा की तरफ से, ईश्वरीय परिवार की तरफ से दीपावली की पुनः बहुत बहुत लाख लाख बधाइयां हों, बधाइयां हों, बधाइयां। सभी बाप समान संपन्न बन के दिखाएं। श्री लक्ष्मी जैसे संपन्न गुणों से संपन्न बन के दिखाएं। बाबा को ऐसा दिखाएं कि बाबा जो आपने कहा वो हमने किया। हम आपके आज्ञाकारी बच्चे हैं और सपूत बच्चे हैं। हम जल्दी ही आप समान बन जाएंगे। ऐसा बाबा के आगे विश्वास का संकल्प हम करके जाएं और दीपावली की खुशियों को अपने साथ लेकर के जाएं, पर खुशी को बांटें। ऐसा नहीं दिवाली पे काम ज्यादा है, घर में सफाई भी, ये भी, और दीपावली टेंशन मूड ऑफ में मना रहे हैं। जब कोई मेहमान आ गए तब मुस्कुराने लगे और मेहमान चले गए फिर लड़ाई फिर शुरू। फिर शुरू कर देते हैं वो सीरियल, फिर चल जाता। क्यों? क्योंकि भाई दिवाली की सफाई मैं कर रही थी, दूसरा कोई सहयोगी नहीं बना। मैं मिठाई बना रही थी, अब दूसरा हाथ ही नहीं बटा रहा, इसलिए टेंशन। अरे दीपावली मना किस लिए रहे हैं? खुशी बढ़ाने के लिए मना रहे ना। और अगर उसकी बजाय हम लक्ष्य के विपरीत जा रहे हैं तो उसको मनाने का फायदा क्या? उद्देश्य को कभी नहीं भूले। हमारा उद्देश्य हर त्योहार को मनाने के पीछे नवीनता है, उत्साह उमंग है, खुशियों को बढ़ाना है, हर चीज में वृद्धि को करना है। वो उद्देश्य कभी भी हमारा खत्म ना हो, इसका सदा ध्यान रखना चाहिए। ओके, ओम शांति।